लाएंगे नहीं 24? कभी नहीं। अगर जो भी 24 में आएगा, जो हिंदू हित की बात करेगा वही 24 में आएगा। और युवाओं को रोजगार मिल रहा है, युवाओं को कहाँ रोजगार है? आप सिलेंडर की बात करते हैं, अभी आप पेट्रोल की बात किए थे। ये बताइए, राजस्थान में पेट्रोल 112 रुपए लीटर है, उत्तर प्रदेश में 97 रुपए लीटर पेट्रोल है। आप चले जाइए तेलंगाना में 118 रुपया 17 रुपया लीटर डीजल पेट्रोल है। तो आप क्या बात करें, कहाँ महंगाई नहीं? महंगाई हर जगह है। अभी जैसे कि माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि पहले मजदूरी में 150 मिलता था, आज 400 मिल रहा है, 450 मिल रहा है। तो हमारी जो जनरेशन बढ़ रही है, इसको देखते हुए अगर कहीं महंगाई है तो वहाँ पे इनकमिंग भी ज़्यादा है। अगर पहले कोई कमाने जाता था तो 10 से 11 हज़ार रुपये महीने में पाता था, अगर आज कोई कमाने जाता है तो वहीं पर कम से कम नहीं 23 से 24 हज़ार रुपये पा रहा है। तो अगर जहां महंगाई बढ़ रही है तो वहां इनकमिंग भी बढ़ रही है। क्योंकि अगर आपको सुविधाएं चाहिए, इससे पहले आज सिलेंडर पे आप लोग सवाल उठा रहे हैं, इससे पहले कि आप लोग मर गए थे जब महिलाएं धुआं में खाना बनाती थी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हर एक घर में सिलेंडर फ्री में पहुंचा करके माताओं के दुखों को दूर किया है, शौचालय पहुंचा करके हमारी महिलाओं की इज्जत को बचाया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की हर एक योजनाएं भारत में आज प्रत्यक्ष दिख रही हैं। जैसे कि अभी आपने पूछा, इस कथा का हम लोगों को इतना जो सार मिला है वो अलग ही, लेकिन आपने देखा होगा भरवारी से लेकर के मनौरी मार्ग जो ये कि कैसे बना था, कथा की वजह से बना है। तो आज अगर हम इससे कुछ अनुसरण करना चाहें तो हमें हर एक जिले में धनंजय दास जी जैसे महाराज को लाना होगा, जिससे हमारा सनातन धर्म हमेशा बढ़ता रहे। और सनातन धर्म में जो ये पैसे के लिए और अनेक प्रकार के राजनेताओं को खुश करने के लिए टिप्पणियां करते हैं ना, इन टिप्पणी करने वाले लोगों को उनकी टिप्पणी के जैसे ही जवाब देकर करके उन लोगों को दिमाग। भारत माता की, भारत माता की। ये जो कीड़े मकोड़े की बात कर, मैं आपको एकदम से सरल तरीके से बताना चाहता हूं कि एक समय था जब केंद्र की सरकार में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसने राम मंदिर को बनने में अपने वकीलों को कतार खड़ी कर दी थी। लेकिन हिंदू धर्म, सनातन धर्म आज इतना मजबूत होकर के उभरा है कि आज कांग्रेस कहीं नहीं रह गई। राहुल गांधी अभी अपनी यात्रा में तेलंगाना गए थे, तो वो यात्रा में जब जा रहे थे तो बीच से जा रहे थे, तो एक अम्मा वहाँ पे बोलती है मी वल्लाई तक कादू। उसको समझ में नहीं आया कि अम्मा बोल क्या रही है। स्टेज में जाके बोल रही कि अम्मा ने आशीर्वाद दे दिया, अब तो हमारी सरकार बन जाएगी। लेकिन वो अम्मा तेलुगु में कहती है कि बेटा ये तुमसे नहीं होगा, ये आइते अंटे नरेंद्र मोदी गारू में किशन रेड्डी अंटे उंटे अंटे। वो कह रही थी कि अगर ये होगा तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार किशन रेड्डी के नेतृत्व में होगी, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। ये हिंदू धर्म का, ये सनातन धर्म का आज पावर है कि आज एक बूढ़ी अम्मा भी जो कि खटिया में की स्थिति में है, वो भी कह रही है कि तुमसे होने वाला नहीं है। आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस की स्थिति आज क्या है। ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य है ना, ये आज जिस तरह कांग्रेस अपनी जो उसकी लोटियां डूब रही उसको बचा रहे हैं ना, कुछ दिन बाद ये भी अपने आप को केवल बचाएंगे। अभी तक तो इन्होंने पहले मायावती, फिर सपा, फिर भाजपा और फिर सपा में चले गए। जो ये इधर उधर घूम रहे हैं ना, अब इनको कहीं सहारा मिलने वाला नहीं है। ये एक दिन खुद म खुद मिट जाएंगे। इनको मिटाने के लिए अगर सनातनी खड़े हो गए तो इनका पता ही नहीं चलेगा कि ये कहाँ चले। जय श्री राम, स्वामी भारत माता की जय, जय श्री राम। चूँकि यहाँ कौशाम्बी से लेकर के हैदराबाद तक बात पहुँची और हैदराबाद से केरला तक पहुँची, राहुल गांधी के नेतृत्व पे भी सवाल उठा कि लेकिन विपक्ष का कहना है कि हमने जो इंडिया गठबंधन बनाया है उसको लेकर के हमने नाम चेंज किया है, तो कहीं ना कहीं हमको जो है अपार जन समर्थन भी मिलेगा। चूँकि भाई साहब ने कहा कि राहुल गांधी भी एकदम फेल हो चुके हैं, और चूँकि बात राहुल गांधी पे भी आ चुकी है तो उनसे भी पूछेंगे। पहुँच रहा है, सरकारी कल्याणकारी योजनाएं हर व्यक्ति को मिल रही है। हाँ, सरकार ने एक काम किया है कि भी जो यहाँ पर दलाल थे, दलालों की दलाली को बंद करने का काम किया है। जो पहले लोगों को एक पेंशन लेने के लिए लाइन लगाना पड़ता था, प्रधान का, दुनियादारी, सब लोगों का एक परेशानी होती थी, लोग उसमें दलाली करते थे। आज वो सरकार ने ऑनलाइन करके सारी चीज़ों को, व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त किया है। ये उन लोगों को नागवारा गुजर रहा है, क्योंकि कमीशन खोरी बंद हुआ है। जब कमीशन बंद होगा तो इनको महंगाई लगेगी। आज गरीब कहीं भी महंगाई से नहीं जूझ रहा है, न कोई भूखों मर रहा है। हर व्यक्ति अपने में कमाने में लगा है, खाने में लगा है, सारे लोग संपन्न हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अब सनातन धर्म ईंट से ईंट बजाने का काम कर रहा है। इससे पहले आपको अगर पता हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, आज से कई सालों पहले, लगभग 50 या 100 साल पहले, आनंद दिघे
जो कि हिंदू हृदय सम्राट महाराज शिवाजी के चेले थे, उनके शिष्य थे, वो नागपुर की धरती में उनका एक थाने जिला है, जिन्होंने घर घर जाकर के आदिवासियों को एक किया, उन लोगों को बताया कि आप लोग इस भगवा झंडे को गाड़िए। जिस घर में शेर, शिवसेना का शेर लगा होगा, उस घर में किसी मुस्लिम की हिम्मत नहीं होगी कि उस घर में आक्रमण कर दे। इससे पहले महाराष्ट्र में आपको पता होगा कि यहाँ पे तमाम लोग, चाहे मुसलमान हो, चाहे अफगान हो, चाहे तुर्की हो, चाहे जो भी हो, यहाँ पे आ करके यहाँ के धन को लूट को ले गए। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रत्यक्ष अगर कारण दिखने को मिलता है तो साउथ इंडिया की जो आज मंदिरें बनी हैं, जिनकी मीनारें देखें तो हमारी आंखें ऊपर तक जाएं, लेकिन उसका ऊपर का स्तंभ नहीं दिखता। उसका सबसे बड़ा कारण अगर है तो महाराष्ट्र के आनंद दिघे जी हैं। महाराष्ट्र के तमाम योद्धा हैं जिन्होंने महाराष्ट्र की सेना पे ही ऐसे देशद्रोहियों को, ऐसे आतंकवादियों को रोक दिया, ऐसे आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया, वो लोग आगे नहीं जा सके और आज भी वहां पुरानी हमारी संस्कृति की जो मंदिरें हैं बची हैं। इसका सबसे बड़ा कारण जो उत्तर प्रदेश में माने एक से एक देवताओं की धरती है, लेकिन यहाँ पे आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। कभी राम मंदिर के लिए लड़ रहे हैं, कभी बनारस के काशी विश्वनाथ के लिए लड़ रहे हैं, तो कभी हम मथुरा के लिए लड़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण था फूट डालो राजनीति करो, जैसे कि आज भी यहाँ के लोग यही राजनीति कर रहे हैं कि बस जातिवाद में लोगों को बटोर दो, जातिवाद में पड़े रहें, अरे वो अहीर हैं, ये बनिया हैं, वो पंडित हैं, ये ठाकुर है। अब ये चलने वाला नहीं है। 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बीड़ा उठाया था, 24 में पूर्णतः भाजपा की सरकार आने वाली है और जो हिंदू हित की बात करेगा वो 1-2 सीट ला लेगा, जो ऐसे लड़ाने काम करेगा वो सफा चट है। भगाने का काम सनातन धर्म के लोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफ़ी ज़्यादा आक्रामक मूड पे दिखे, सनातन धर्म को लेकर के अपने पक्ष को काफ़ी बेबाकी से रखा इन्होंने।